हेलो स्टूडेंट। सो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है उसमें डिफ़िकल्टीज होती है। सो आपके जो मोस्ट आस्क्ड रिएक्शन है, जो नेमिंग रिएक्शन है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है उसमें से जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन आपको पूछे जाते हैं, वो आज हम यहाँ पर ये टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। एज वेल एज मैंने बहुत सारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 12th के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आखिर आपको वो सारे वीडियोस भी देखने को मिलेगा। एज वेल एज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम लोग यहाँ पर वीडियोस अपलोड करने वाले हर एक सब्जेक्ट को लेकर। सो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। एज वेल एज आपके हर एक सब्जेक्ट के नोट्स के लिए हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हमने हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो अगर हम अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट नोट्स भी वहाँ से हर एक सब्जेक्ट के लिए मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं विथ योर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका हैलोजन डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे आपके हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के। सो यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट रिएक्शन के नेम दिए हैं, पेज नंबर भी दिया है, एज वेल एज वो रिएक्शन में होता क्या है वो भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हर एक चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। सो हैलोजन डेरिवेटिव में आपका फर्स्ट नेम रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन, जो कि है आपके पेज नंबर 226 पे। अब वर्ड्स रिएक्शन में होता क्या है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। यहाँ पर हम लेते हैं आपका अल्काइल हलाइड। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं आपका अल्काइल हलाइड, और ये अल्काइल हलाइड को हम मेटल के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं। कौन सा मेटल मोस्टली लिया जाता है आपका सोडियम मेटल। तो आप अल्काइल हलाइड को जब सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे, रिमेंबर दैट कभी भी अगर आपका मेटल एज आप रिएक्टेंट यूज करते हो तो वहां पर आपका रिएजेंट ड्राई ईथर रहेगा ही। तो आपके कोई भी रिएक्शन में जब भी मेटल रहेगा, सोडियम या तो फिर कोई भी सिल्वर मेटल हो गया, तो आप क्या यूज करोगे एज अ रिएजेंट, एज अ सॉल्वेंट, ड्राई ईथर यूज करोगे। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि आप ड्राई ईथर कब यूज करोगे, सॉल्वेंट। अभी ये रिएक्शन में होता क्या है, तो यहाँ पर आपका जो मेटल है वो आपका जो भी अल्काइल हलाइड में जो हैलोजन है उसके साथ चला जाएगा। जैसे कि ये रिएक्शन देखो, ये मेरा RX ग्रुप मतलब मेरा अल्काइल हलाइड हो गया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। यहाँ पर हम कितने अल्काइल हलाइड लेंगे, 2। देखो, एक यहाँ पर अल्काइल हलाइड और एक यहाँ पर अल्काइल हलाइड। अब दोनों भी अल्काइल हलाइड में से क्या होगा, तो आपका जो ये हैलोजन है वो यहाँ पर ये सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा और दोनों भी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पर आपका क्या प्रिपेयर होगा, अल्केन प्रिपेयर होगा। क्लियर। और आपका जो हैलोजन था वो सोडियम के साथ NaX बन के बाहर निकल जाएगा। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। वर्ड्स रिएक्शन में होता क्या है, तो आप अल्काइल हलाइड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, और होगा क्या, तो आपके दोनों भी अल्काइल ग्रुप प्रोडक्ट में अटैच्ड हो जाएंगे और आपका हायर अल्केन प्रिपेयर होगा और आपका सोडियम हलाइड एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव होगा। क्लियर एवरीवन। तो आपके अल्काइल हलाइड का हैलोजन आप सोडियम के साथ बाहर निकल दोगे और आपका जो 2 अल्काइल ग्रुप बचेगा उसको ज्वाइन कर दोगे। तो 2 अल्काइल ग्रुप ज्वाइन होगा तो क्या प्रिपेयर होगा, अल्केन। तो ये हो गया आपका वर्ड्स रिएक्शन, इजी। नेक्स्ट इसी को रिलेटेड और एक आपका रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन, जो कि आपका पेज नंबर 226 पे ही दिया गया है। अब ये रिएक्शन में क्या होता है, सेम ही है। यहाँ पर जैसे हम सोडियम यूज करते हैं और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, फिटिंग रिएक्शन भी सेम है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है देखो, तो यहाँ पर आपका अराइल क्लोराइड यूज किया जाता है। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अराइल क्लोराइड, और वहां पर हम क्या यूज करते थे, अल्काइल क्लोराइड। देखो वहां पर R लिखा हुआ था, R मीन्स व्हाट, अल्काइल क्लोराइड। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, अराइल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर देखो क्लोरीन है, हैलोजन कहाँ पर प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग के ऊपर। इट मीन्स व्हाट, अराइल हलाइड। तो यहाँ पर जब हम
अराइल क्लोराइड या कोई भी अराइल हलाइड का सोडियम के प्रेजेंस में, यहाँ पर भी सेम सॉल्वेंट ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो वहां पर जैसे हो रहा था यहाँ पर भी सेम बाय प्रोडक्ट ही रिमूव होगा। आपका सोडियम के साथ क्या हो जाएगा, ये दोनों भी क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और ये दोनों आपस में रिएक्ट, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल। तो देखो यहाँ पर भी सेम बाय प्रोडक्ट ही रिमूव हो रहा था, सोडियम हलाइड, सेम वहां पर भी वही होगा, बस डिफरेंस क्या है, तो जब आप अल्काइल हलाइड यूज करोगे तो हम उसको बोलते हैं वर्ट्स रिएक्शन, और जब आप अराइल हलाइड यूज करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? बाय प्रोडक्ट इज सेम, प्रोसीजर इज सेम, रिएजेंट इज सेम, रिएक्टेंट इज सेम, बस यहाँ पर अराइल क्लोराइड, वहां पर अल्काइल क्लोराइड। क्लियर? तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज योर फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन। अभी यहाँ पर देखो दोनों हमने मिक्स कर दिया, पहले हमने वर्ट्स रिएक्शन पढ़े, फिर हमने फिटिंग रिएक्शन देखा, अब अपना क्या है, वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों का मिक्सचर, मतलब क्या, यहाँ पर हम अल्काइल हलाइड भी लेंगे और अराइल हलाइड भी लेंगे। यहाँ पर हम क्या करते थे, दोनों भी अराइल हलाइड लेते थे, कहाँ पर, फिटिंग रिएक्शन में। फिर हम वर्ट्स रिएक्शन में क्या करते थे, तो दोनों भी अल्काइल हलाइड लेते थे। अब यहाँ पर नेम क्या है, वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर हम एक रिएक्टेंट देखो अराइल हलाइड लेंगे, दिख रहा है, और सेकेंड अपना अल्काइल हलाइड रहेगा। तो जब आप अराइल हलाइड प्लस अल्काइल हलाइड लोगे, प्रोसीजर इज द सेम। यहाँ पर भी आप कौन सा मेटल ले रहे हो, देखो सोडियम मेटल, यहाँ पर भी सॉल्वेंट आपका सेम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका सोडियम क्लोरीन को लेके बाय प्रोडक्ट बना देगा आपका NaCl, और आपका ये जो CH3 ग्रुप है इधर अटैच्ड हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर आपका टॉलिन प्रिपेयर हो रहा है, तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, तो यहाँ पर आपका एक रिएक्टेंट था अराइल हलाइड, दूसरा था अल्काइल हलाइड, इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन, इट मीन्स व्हाट, वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? सो अगर आपको एक रिएक्शन याद है तो आपके ये तीनों भी रिएक्शन हो जाएंगे, क्योंकि तीनों भी रिएक्शन में सेम प्रोसेस ही हो रहा है, सेम बाय प्रोडक्ट ही रिमूव हो रहा है। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया आपका वर्ट्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो कि दिया है आपका पेज नंबर 214 पे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 214 पे दिया है। अब यह रिएक्शन में होता क्या है, तो ये रिएक्शन जो है ये है आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, आपका हैलोजन का एक्सचेंज होता है। अब देखो कैसे, तो यहाँ पर है आपके पास अल्काइल हलाइड, RX मतलब क्या होता है, अल्काइल हलाइड। जब आप अल्काइल हलाइड को सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे, तो यहाँ पर देखो अभी होगा क्या, तो आपका जो आयोडीन है ये वाला X की जगह पर चला जाएगा और ये X जो है वो सोडियम के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, आपका X मतलब भी हैलोजन, आयोडीन इज आल्सो हैलोजन, तो यहाँ पर दोनों भी रिएक्टेंट के बीच में क्या हो रहा है, हैलोजन का एक्सचेंज। यस और नो? देखो कैसे, तो ये आपका एक हैलोजन है, आपका ये X कोई भी हो सकता है, क्लोरीन या तो ब्रोमीन, ठीक है। अब होगा क्या, तो आपका जो सोडियम आयोडाइड में आयोडीन है वो ये वाले हैलोजन की जगह पर चला जाएगा, और ये जो हैलोजन है वो सोडियम के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका NaX, ये वाला, तो ये आपका बाय प्रोडक्ट, और ये आयोडीन यहाँ पर R के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या है आपका, अल्काइल हलाइड ही है, रिएक्टेंट क्या था, अल्काइल हलाइड था, बस यहाँ पर क्या हुआ, हैलोजन एक्सचेंज हुए। पहले आपके पास क्लोरीन या तो ब्रोमीन था X की जगह पर, और सोडियम के साथ आयोडीन था। अब क्या हुआ, आपके अल्काइल के साथ कौन है, आयोडीन है, और सोडियम के साथ कोई भी एक हैलोजन, क्लोरीन या तो ब्रोमीन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इजी है, बहुत ही इजी। आपने क्या किया, सोडियम आयोडाइड को इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट किया, बस आपने हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया। नेक्स्ट है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, जो कि है पेज नंबर 214। इसी के साथ देखो दिया गया है टेक्स्ट बुक में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर भी देखो हमने क्या लिया है, अल्काइल क्लोराइड ही लिया है, मतलब हम बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड।
कोई भी हेलोजन ले सकते हो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में क्लोरीन लिया है, आप कोई भी एक हेलोजन ले सकते हो। और यहाँ पर हम जो रिएजेंट है स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं कोई भी एक मेटल फ्लोराइड। यहाँ पर आप क्या करते थे, मेटल आयोडाइड यूज करते थे। मेटल कौन सा था, सोडियम, और आपका हेलोजन कौन सा था, आयोडीन। तो आपका कौन सा था यहाँ पर, सोडियम आयोडाइड एज अ रिएजेंट आपने यूज किया फ्रैंकल-स्टर्न रिएक्शन में। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप क्या यूज करोगे एज अ रिएजेंट, तो कोई भी एक मेटल फ्लोराइड, मतलब क्या, आपके मेटल के साथ कौन रहेगा, कोई भी फ्लोरीन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर फ्लोराइड, देन मर्क्यूरी फ्लोराइड, देन योर AsF3, SbF3। तो यहाँ पर ये सारे क्या है, आपके मेटल, और उसके साथ देखो कौन है, फ्लोरीन। तो आप कोई भी एक मेटल फ्लोराइड यहाँ पर ले सकते हो। अभी ऐसा जरूरी नहीं है ये रिएक्शन में मैंने सिल्वर फ्लोराइड लिया है तो आपको भी वही लेना है, आप ये कोई भी मेटल फ्लोराइड ले सकते हो, और आपको एग्जाम में भी कोई भी मेटल फ्लोराइड दे सकते हैं। क्लियर एवरीवन। तो अभी यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपका मेटल का एक्सचेंज हो रहा था, सेम वे स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मेटल होता है। बट यहाँ पर कौन सा मेटल रहेगा, फ्लोरीन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आप जो भी रिएजेंट यूज करोगे सब में देखो कौन सा हेलोजन है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका एक्सचेंज ऑफ हेलोजन ही होने वाला है, दैट इज यहाँ पर, बट आपका फ्लोरीन क्लोरीन की जगह पर और फ्लोरीन के जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये क्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन आ गया, तो RF, दैट इज योर अल्काइल फ्लोराइड। और यहाँ पर AgCl एज अ PPT, सिल्वर क्लोराइड आपका PPT बन गया, इसीलिए देखो डाउनवर्ड एरो दिया गया है। तो ये रिएक्शन आप कब यूज करोगे, सो जब भी आपको कोई भी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड दिया जाए, कोई भी फ्लोराइड रिलेटेड आपको कोई भी कंपाउंड प्रिपेयर करना, फॉर एग्जांपल इथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड या फिर प्रोपाइल फ्लोराइड, तो जब भी आपका हेलोजन कौन सा रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। इन दैट केस हम कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। और यहाँ पर आपका फ्लोरीन जो है वो कोई भी एक हेलोजन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो दोनों भी सेम टाइप के रिएक्शन है, दोनों में भी क्या हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपके मेटल फ्लोराइड रहेंगे और यहाँ पर आपका रिएजेंट सोडियम आयोडाइड रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सो यहाँ पर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है रिमर-टेमन रिएक्शन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 247। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछा जाता है, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तो आ जाएगा, आपको नेम दिया जाएगा ये रिएक्शन का और आपको ये रिएक्शन लिखना रहेगा, या तो फिर पूछा जाता है कि ये रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो 1 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, सो रिमर-टाइमन रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है विच इज योर सैलिसाइल अल्डिहाइड। तो जब भी आपका सैलिसाइल अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो तो वो हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, बाय यूजिंग रिमर-टाइमन रिएक्शन, जहां पर हमने क्या लिया है, सबसे पहले फिनोल। तो आपका फिनोल कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, सैलिसाइल अल्डिहाइड। सैलिसाइल अल्डिहाइड का मतलब क्या है, तो आपका बेंजीन पे OH और CHO ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, मतलब OH ग्रुप और अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो जब आपके बेंजीन पे OH और CHO प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइल अल्डिहाइड। अभी यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, सो यहाँ पर हमने लिया है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपका ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। फिर ये इंटरमीडिएट में से आप जब वापस NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आपका ONA है, मतलब फिनोक्साइड आयन प्रिपेयर हुआ है, बेंजीन पे ON है मतलब फिनोक्साइड आयन। तो हम क्या करेंगे, अभी ये Na हमें हटाना है, बिकॉज हमें मालूम है सैलिसाइल अल्डिहाइड में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, तो हमें ये Na+ आयन को रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, H+ दैट इज योर एसिडिक कंडीशन लेंगे, और एसिडिक कंडीशन लेने से क्या होगा, तो आपका सोडियम रिप्लेस हो जाएगा H से, तो यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एज इट इज आपको रिएक्शन लिखना रहेगा। फिनॉल, फिनॉल को हम
CHCl3 और बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेंगे तो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। फिर वो इंटरमीडिएट को वापस हम NaOH के प्रेजेंस में लेंगे तो आपका ये जो ग्रुप इंटरमीडिएट में था वो रिप्लेस हो जाएगा अल्डिहाइड से। फिर आपका Na+ आयन को रिप्लेस करने के लिए हम एसिडिक कंडीशन यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये रिएक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे योर कॉल्बे रिएक्शन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 247। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। जो हमने रेमन टिमन रिएक्शन देखे वो किसके लिए था? प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइल अल्डिहाइड के लिए था। यहाँ पर है आपका सैलिसिलिक एसिड, एसिड है मतलब क्या, कौन सा ग्रुप रहेगा यहाँ पर? COOH। वहां पर क्या था? सैलिसाइल अल्डिहाइड, मतलब बेंजीन पे अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड क्या होता है? CHO। क्लियर? तो सैलिसाइल अल्डिहाइड का मतलब बेंजीन पे OH तो रहेगा बट साथ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर देखो क्या वर्ड आ रहा है? एसिड। एसिड मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? COOH। तो यहाँ पर भी सेम, आपका बेंजीन पे OH ग्रुप तो रहेगा बट साथ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा? एसिड, मतलब COOH। तो आप इसको क्या बोलोगे? सैलिसिलिक अल्डिहाइड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा फिर देखो? सो ये आपका फर्स्ट, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसको 1 बोलेंगे, फर्स्ट कार्बन। ये आपका सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? OH, मतलब 2 हाइड्रोक्सी। और ये आपका क्या हो गया? बेंजोनोइक एसिड। तो आपको दोनों भी टाइप के नेम पता होने चाहिए। ये आपका कॉमन नेम, ये आपका IUPAC नेम। कौन से भी वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड या प्रिपरेशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनोइक एसिड, तो आपको दोनों भी नेम पता होने चाहिए बिकॉज दोनों भी नेम का सेम रिएक्शन है। और वो रिएक्शन कौन सा है? कॉल्बे रिएक्शन। यहाँ पर भी देखो हम क्या यूज करते हैं? फिनोल यूज करते हैं। फिनोल को जब हम बेस के प्रेजेंस में लेते हैं, NaOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी देखो ये वाटर रिमूव हो जाता है और यहाँ पर ये सोडियम है, H+ रिप्लेस हो जाता है और Na+ यहाँ पर चला जाएगा। फिर ये Na+ को हम CO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। फिर वो इंटरमीडिएट में देखो ये वाला ग्रुप CO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा और साथ में आपका आ जाएगा Na+। फिर हम क्या करेंगे? ये Na+ को हमें रिप्लेस करना है, यस और नो? दोनों भी जगह पर जो आपके Na+ आयन रिप्लेस करने, तो हम Na+ को रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? एसिडिक कंडीशन। हमने अभी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में भी देखा, जब भी आपका Na+ आयन होता है उसको रिप्लेस करने के लिए हम H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो आपका ये दोनों भी Na+ रिप्लेस हो जाएगा H+ से। क्लियर एवरीवन? तो एज इट इज आपको रिएक्शन लिखना रहेगा। दोनों भी नेम आपको पता होने चाहिए और उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। बहुत ही ईजी है। OH ग्रुप बेंजीन पे, और अगर एसिड है तो COH, अल्डिहाइड है तो CHO। तो ये हो गया आपका कॉल्बे रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर विलियमसन सिंथेसिस विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 248। अब ये रिएक्शन जो है वो यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर में। तो ये रिएक्शन है आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? अभी देखो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट यहाँ से दिया है रिएक्शन, यहाँ से ये इधर से लेके इतना ही रिएक्शन दिया है। मतलब क्या, हम यहाँ पर अगर टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोक्साइड आयन और या तो फ्रॉम फिनोक्साइड आयन दिया गया रहेगा। इट मीन्स व्हाट? आपको डायरेक्ट सोडियम अल्कोक्साइड, यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप आ सकता है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हम ये जो आपका रिएक्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम मिथोक्साइड। सोडियम मिथोक्साइड का मतलब क्या है? आपका ये मिथाइल ग्रुप और O- Na+। तो ये जो आयन है इसको हम बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन जब आपका R रहेगा, RONA, इसको हम बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। और यहाँ पर R की जगह पर अगर AR रहेगा, मतलब बेंजीन रिंग रहेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सोडियम फिनोक्साइड। इसको सोडियम अल्कोक्साइड बोलेंगे। तो आपका रिएक्शन यहीं से दिया गया है टेक्स्ट बुक में। तो होता क्या है? तो आपका जो भी सोडियम अल्कोक्साइड या तो सोडियम फिनोक्साइड, दोनों में से कोई भी आप आयन ले सकते हो, उसको जब आप रिएक्शन में इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हलाइड जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? आपका ये Na और ये जो हेलोजन है
वो साथ में बाहर निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट, और आपका ये जो अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, वापस बताते। तो यहाँ पर आप, जैसे मैंने बोला, आप अल्कोक्साइड आयन भी ले सकते हो और फिनोक्साइड आयन भी ले सकते हो। अब यहाँ पर होगा कैसे? तो फर्स्ट हमने लिया है आपका अल्कोक्साइड आयन। अब ये अल्कोक्साइड आयन को हम किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे? तो आप कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप ले सकते हो। अब यहाँ पर होगा क्या? तो आपका ये जो हैलोजन है वो आपका ये सोडियम के साथ एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और ये आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पर CH3 CH2 अल्काइल ग्रुप था, तो आपका यहाँ पर जो अटैच्ड होगा वो क्या रहेगा? CH3 CH2। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर कोई भी आपका ईथर प्रिपरेशन फ्रॉम फिनोक्साइड आयन या फ्रॉम अल्कोक्साइड आयन जो होता है, दैट इज योर विलियमसन सिंथेसिस। अभी यहाँ पर देखो, आपको ये एज इट इज भी पूछा जाता है, या तो फिर आपका एक रिएक्टेंट दिया जाएगा, फिर आपका रिएजेंट दिया जाएगा, फिर आपको यहाँ पर दिया जाएगा A। आप यहाँ पर जो बनेगा वो प्रोडक्ट का नाम बताओ, A करके दिया जाएगा, आपको A का नेम फाइंड आउट करना रहेगा। फिर आपको ये वाला रिएजेंट भी दिया जाएगा, फिर आपको B करके फाइंड आउट करना रहेगा। तो वैसे फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पर अगर आपको ये नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। यस और नो? अगर आपको अल्कोक्साइड आयन नहीं दिया है तो आप पहले क्या करोगे? सोडियम अल्कोक्साइड आयन प्रिपेयर करोगे। कैसे करते हैं? तो सोडियम अल्कोक्साइड आयन का प्रिपरेशन के लिए अगर आपको समझो मिथोक्साइड आयन प्रिपेयर करना है तो आप क्या करोगे? वही अल्कोहल लोगे, मिथेनॉल लोगे और आप सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे। तो क्या होगा? आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Na से, तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा सोडियम मिथोक्साइड। क्लियर? तो ये हो गया जब आपको कोई अल्काइल ईथर प्रिपेयर करना है। और जब आपको कोई एरोमेटिक ईथर प्रिपेयर करना है तो आप कौन सा आयन यूज करोगे? फिनोक्साइड आयन। अब यहाँ पर K है इसलिए इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। अगर आपका यहाँ पर Na+ रहेगा तो आप क्या बोलोगे? सोडियम फिनोक्साइड। यहाँ पर है आपका K इसलिए हम इसको बोलेंगे पोटेशियम फिनोक्साइड। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आप अल्काइल हैलाइड लोगे तो आपका ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और इसके साथ चला जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी हैलोजन, यहाँ पर मेरा I है, आयोडीन है, तो Ki एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव होगा और आपका ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा, तो आपका ये ईथर प्रिपेयर होगा। क्लियर? तो विलियमसन सिंथेसिस दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम फिनोक्साइड और अल्कोक्साइड आयन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आपका फर्स्ट रिएक्शन है ईटार्ड रिएक्शन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 262। तो ये जो रिएक्शन है वो नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पूछा जाता है और ये रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट रहता है बेंजाल्डिहाइड। तो जब भी आपको बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन रिएक्शन हो ईटार्ड रिएक्शन यूज करके, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप? टोलिन। टोलिन क्या होता है? आपका बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। तो जब आप बेंजीन में जब टोलिन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप रहेगा दैट इज योर टोलिन ग्रुप। जब आप कोई टोलिन को क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे, क्रोमिल क्लोराइड इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका कॉम्प्लेक्स दैट इज योर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और फिर ये इंटरमीडिएट आपका कन्वर्ट होगा जब आप यहाँ पर वाटर इन एसिडिक कंडीशन लोगे तो आपका बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर होगा। तो ये वाला रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विच इज योर ईटार्ड रिएक्शन, जहाँ पर आप बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर करते हो फ्रॉम टोलिन। तो जब भी आपका रिएक्टेंट टोलिन रहेगा और आपको प्रोडक्ट क्या फॉर्म करना है? बेंजाल्डिहाइड, तो आप क्या यूज करोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। कौन सा? क्रोमिल क्लोराइड। तो ये जो आपका ग्रुप है वो यहाँ पर जो CH3 है, मतलब कार्बन को 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो आपका ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ये ग्रुप से, देखो, और एक ही हाइड्रोजन रहेगा कॉम्प्लेक्स में, और फिर ये ग्रुप आपका रिप्लेस हो जाएगा जब आप वाटर इन एसिडिक कंडीशन लेते हो। इजी है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर गटमैन-कॉच रिएक्शन विच इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 262। ये रिएक्शन भी है आपका फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ से भी आप क्या प्रिपेयर करोगे? बेंजाल्डिहाइड। बट यहाँ पर देखो रिएक्टेंट क्या है आपका?
बेंजीन। सो रिएक्टेंट इज योर बेंजीन। सो जब आपको बेंजाल्डिहाइड टोलिन के प्रेजेंस में रिएक्शन करना हो तो आप कौन सा रिएक्शन करोगे? इटार्ड रिएक्शन। और जब आपके पास बेंजीन रहेगा एज अ रिएक्टेंट और आपको बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो कौन सा रिएक्शन है आपका? गेटमैन-कोच फॉर्माइलेशन ऑफ अरीन। ऐसे करके आपका टेक्स्ट बुक में नेम दिया है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के प्रेजेंस में, और यहाँ पर होता है आपका अनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रिक क्लोराइड। सो यहाँ पर आपका बेंजीन कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन एज अ नेम पूछे जाते हैं, या तो गेटमैन-कोच रिएक्शन या तो प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों का सेम ही रिएक्शन रहेगा। क्लियर? सो ये हो गया आपका गेटमैन-कोच रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर अल्डोल कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पेज नंबर 272 पे दिया है। अभी यहाँ पर देखो बहुत सारे कंडेंसेशन पॉसिबल है, जैसे कि अल्डोल कंडेंसेशन है, फिर आपका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, फिर आपका कीटोन के लिए भी दिया गया कीटो कंडेंसेशन, क्रॉस कीटो कंडेंसेशन। अब इसमें होता क्या है? बहुत ही इजी है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये चांसेस है बहुत बार पूछे गए हैं। सेम एज आपको नेम दिया जाता है प्रिपेयर, या राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन विथ वन एग्जाम्पल, या राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। ऐसे फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम करते क्या है? सो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर नेम अल्डोल, मतलब आप यहाँ पर क्या लोगे रिएक्टेंट में? अल्डिहाइड। जब कीटो कंडेंसेशन रहेगा तो आप क्या लोगे? कीटोन ग्रुप लोगे। यस और नो? सो यहाँ पर है आपका अल्डोल कंडेंसेशन, तो हमने क्या लिया यहाँ पर? अल्डिहाइड। ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? तो ये आप जो भी रिएक्टेंट लोगे उसमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है वो देखो। तो ये मेरा अल्डिहाइड था, RCH2CHO। अब यहाँ पर मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है CHO फंक्शनल ग्रुप, बराबर ये वाले कार्बन को अटैच्ड है। यस और नो? सो यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है जो कार्बन को, वो कार्बन के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, और इसके पास जो हाइड्रोजन रहेगा दैट इज योर अल्फा हाइड्रोजन। यस और नो? सो आपका अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जब आप उसको एक्वस NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो होगा क्या? तो यहाँ पर आपके पास देखो दो अल्डिहाइड ग्रुप है। सो यहाँ पर आपका प्रिपेयर होगा अल्डोल। क्या प्रिपेयर होगा? अल्डोल। अब ये जो अल्डोल प्रिपेयर हो रहा है वो अनस्टेबल है, वो अल्डोल आप फर्दर रिएक्ट करोगे और यहाँ से क्या होगा आपका? -H2O, मतलब वाटर रिमूव हो जाएगा। कैसे वाटर रिमूव होगा? तो आपका जो OH ग्रुप है वो, और उसके बाजू में कि कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जो कार्बन पे OH ग्रुप है वो रिमूव होगा, और उसके जो बाजू वाला कार्बन रहेगा उसका एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या रिमूव कर रहे हैं? आपका वाटर रिमूव कर रहे हैं। और जहाँ से रिमूव होगा वो दोनों भी कार्बन के बीच में आप क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या प्रिपेयर हो रहा है देखो। तो ये आपका अल्डिहाइड के बाजू वाला कार्बन मतलब अल्फा। ये कार्बन कौन सा हो गया आपका? बीटा कार्बन। यस और नो? अल्फा बीटा कार्बन के बीच में देखो क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। सो जब भी आपका अल्डिहाइड के अल्फा बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो आप वो रिएक्शन कैसे करोगे? वो रिएक्शन आपका रहेगा कौन सा? अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? तो आपका अल्डिहाइड जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है दैट इज योर अल्फा कार्बन। जैसे कि आपका ये वाला कार्बन, क्योंकि ये अल्डिहाइड ये वाले कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और वो अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन्स रहेंगे दैट इज योर अल्फा हाइड्रोजन। और ये आप जब बेस के प्रेजेंस में करोगे तो अल्डोल में कन्वर्ट होगा। फिर वो अल्डोल में से आप क्या करोगे? OH और नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे और वहां पर आप डबल बॉन्ड लगा दोगे। क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका अल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कैनिजारो रिएक्शन विच इज आल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 273। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी ये कैनिजारो रिएक्शन के बहुत सारे नेम है।
यही रिएक्शन को हम सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो आपके पॉसिबल हर एक नेम मालूम होने चाहिए रिएक्शन के। सो केनिज़ारो रिएक्शन का और एक नेम है, क्या नेम है? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन। और एक नेम है डिसप्रपोर्शनल प्रपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। सो तीन में से कोई भी नेम के फॉर्म में आपका रिएक्शन पूछा जाता है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड केनिज़ारो रिएक्शन बहुत कम वे में पूछा जाता है, मोस्टली आपको सेल्फ रिडक्शन एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड करके ही पूछा जाता है। तो आपको पता होने चाहिए तीनों के मीनिंग सेम ही है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन या तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या तो केनिज़ारो रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? तो आपको तीनों भी नेम पता होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर भी देखो हम NaOH या KOH ही यूज करते हैं, और जो आपका प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें भी हमने सेम रिएक्टेंट ही यूज किया था, सेम रिएजेंट था NaOH। यहाँ पर भी NaOH है, यहाँ पर भी हम अल्डिहाइड ही ले रहे, यहाँ पर भी हमने अल्डिहाइड लिया था। देखो तो डिफरेंस क्या है वो समझो। तो अल्डोल कंडेंसेशन में अपने पास क्या होना चाहिए था? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था। अब केनिज़ारो रिएक्शन हम कब करेंगे? तो जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ऐसे अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्शन कौन सा होता है? केनिज़ारो रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? अभी यहाँ देखो मैंने लिया है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में देखो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? अभी ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया COH, दैट इज अल्डिहाइड। अब ये कोई भी कार्बन को अटैच नहीं है, हाइड्रोजन को अटैच है, तो आपके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो आपका अल्फा हाइड्रोजन कैसे रहेगा? तो जब भी आपका फॉर्मल्डिहाइड रहेगा या तो फिर बेंजाल्डिहाइड रहेगा, और ये दोनों रिएक्शन को जब आप NaOH के प्रेजेंस में करोगे तो वो कभी भी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, ऑलवेज केनिज़ारो रिएक्शन होता है। रिमेंबर दैट। कौन से दो रिएक्टेंट? फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये था आपका फॉर्मल्डिहाइड और ये है देखो आपका बेंजाल्डिहाइड। सो बेंजाल्डिहाइड में भी देखो ये वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? देखो ये वाला कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन से अटैच्ड है, एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ये जो आपका अल्फा कार्बन है उसके पास, यस और नो, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेंजाल्डिहाइड में भी। सो दोनों भी रिएक्शन कौन सा रिएक्शन करेंगे? जब आप NaOH के प्रेजेंस में करोगे तो केनिज़ारो रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में होता क्या है? सो आपका ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। देखो नेम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। इट मीन्स व्हाट? आपके अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होगा और वही अल्डिहाइड का रिडक्शन भी होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखो हमने दो फॉर्मल्डिहाइड लिया, एक ये और एक ये। तो एक फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। सो अभी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और रिडक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सो जब आपका अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कन्वर्ट होगा एसिड और सॉल्ट ऑफ एसिड में। क्या बोला? जब भी आपका कोई भी अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिड या तो फिर सॉल्ट ऑफ एसिड। और जब आपका अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होके क्या बनेगा? आपका अल्कोहल। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से दो? एक तो आपका अल्कोहल भी बनेगा और एक आपका एसिड या तो फिर सॉल्ट ऑफ एसिड। अब कैसे वो देखो। अभी आपको ये क्लियर है, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा? एसिड बनेगा। रिडक्शन होके क्या बनेगा? आपका अल्कोहल बनेगा। अब कैसे वो देखो। सो ये मेरा फॉर्मल्डिहाइड हो गया। जब मैंने NaOH भी यहाँ पर ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर मैंने KOH दिया है तो आपको भी KOH ही एग्जाम में दिया जाएगा, NaOH भी हो सकता है।
अब इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो देखो क्या फॉर्म हो रहा है आपका, ये आपका अल्डिहाइड था HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O। अब ये हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, पोटेशियम फॉर्मेट, मतलब OK। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और K अटैच्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये क्या बना आपका एसिड का सॉल्ट बनाना। अगर यहाँ पर K की जगह पर H आ जाएगा तो COOH, मतलब ये आपका एसिड प्रिपेयर हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, या तो आपका सॉल्ट ऑफ एसिड प्रिपेयर होगा, यहाँ पर K है, K का मतलब सॉल्ट ऑफ एसिड, ये एसिड का सॉल्ट है ना, यस और नो, K। अगर H आ जाएगा मतलब वो आपका एसिड है। तो ऑक्सीडेशन होके देखो क्या बन रहा है आपका, या तो आप जब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे या तो आपको एसिड बनाना है, यहाँ पर आप H लिख दोगे, मतलब ये एसिड बन गया। और अगर यहाँ पर आप सॉल्ट कोई भी एक आयन लिख रहे, जैसे कि यहाँ पर K दिया है तो हम K लिख रहे, तो ये क्या बन गया आपका सॉल्ट ऑफ एसिड। ये तो हो गया जब आपका अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे जब आपका रिड्यूस होगा, ये तो ऑक्सीडेशन के लिए हो गया। अब ये फॉर्मल्डिहाइड देखो रिड्यूस हो रहा है, तो जब रिडक्शन करेगा तो मैंने क्या बोला था आपका क्या प्रिपेयर होगा, अल्कोहल प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पर कितना कार्बन है, एक, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका देखो अल्कोहल। तो आपका कार्बन को कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप। क्लियर, तो आपका जितने कार्बन रहेंगे वो लिख दो और उसको OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दो। जब आपका रिडक्शन होगा और आपका जो भी कार्बन है उतना कार्बन लिख दो और उसको आप क्या अटैच करोगे, COOH ग्रुप, मतलब आपका एसिड ग्रुप। तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन और एक का हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पर और एक है आपका बेंजाल्डिहाइड, ये जो रिएक्शन था सेम ही रिएक्शन है। यहाँ पर भी क्या होगा आपका ये CHO ग्रुप जो है वो देखो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। और यही COH ग्रुप जब सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट होगा मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर एवरीवन, तो ये CHO ग्रुप को ही आपको कन्वर्ट करना है, या तो आप COOH में कन्वर्ट करोगे मतलब ऑक्सीडेशन, और जब आप उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे दैट इज योर रिडक्शन। तो ये था आपका कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो दो रिएक्टेंट है वैसे, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 275। तो हमें नेम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। सो यहाँ पर जो भी कंपाउंड में आपके कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या, C डबल बॉन्ड O, ऐसा कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो ये रिएक्शन जो है वो है आपके अल्डिहाइड और कीटोन के लिए, क्योंकि दोनों में क्या है C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। अल्डिहाइड क्या होता है C डबल बॉन्ड OH, यस और नो, और आपका कीटोन क्या होता है C डबल बॉन्ड O। तो जब आपका अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, हम यूज क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया है NH2, इसको हम बोलते हैं डायअजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पर होगा क्या, सो आपका ये जो NH2 में जो दो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है मतलब वाटर बन के निकल जाएगा, वाटर का रिमूव होगा और ये वाला नाइट्रोजन आप यहाँ पर अटैच कर दोगे। देखो CH3 C CH3 CH3 C CH3, अब ये ऑक्सीजन वाटर बन के रिमूव हो गया, बचा क्या यहाँ पर NH2, तो वही ग्रुप यहाँ पर आपने अटैच कर दिया। फर्दर अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सो यहाँ पर आप इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे और यहाँ पर आपका KOH या तो आप NaOH भी ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। और यहाँ पर ये रिएक्शन को जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, आपका ये जो N2 है, N2 गैस रिमूव हो जाएगा और ये H2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर, तो ये रिएक्शन बहुत ही इजी है, डायअजोनियम सॉल्ट के प्रेजेंस में करोगे। अब यहाँ पर रिडक्शन होगा, कैसे होगा, तो आपका ये जो ऑक्सीजन है और यहाँ पर NH2 में जो हाइड्रोजन है वो रिमूव कर दिए, ये वाला ग्रुप को डायरेक्टली यहाँ पर अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद आप फर्दर रिएक्शन में क्या ऐड करोगे, इथिलीन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ KOH। जब आप हीट करोगे तो आपका ये जो N2 है वो रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर दिए। तो यहाँ पर देखो क्या प्रिपेयर हो रहा है, अल्केन। देखो 1 2 3 तीन कार्बन है मतलब प्रोपेन हो गया। तो जब भी आपका कोई भी
अल्डिहाइड या तो फिर कीटोन से आपको अल्केन प्रिपेयर करने बोला जाए, तो आप कौन सा रिएक्शन लोगे? आपका वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। ये रिएक्शन में होता क्या है, तो आपका जो अल्डिहाइड और कीटोन का CO ग्रुप है, दैट इज योर कार्बोनिल ग्रुप, रिड्यूस्ड होके फिर आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अल्केन। तो रिमेंबर दैट कभी भी अल्केन का प्रिपरेशन अल्डिहाइड और कीटोन के लिए ये एक ही मेथड है, दैट इज योर वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे आपका अमाइन चैप्टर, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अभी यही रिएक्शन के देखो बहुत सारे नेम दिए गए, हॉफमैन ब्रोमाइड है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो बहुत सारे नेम है, 3-4 नेम दिए टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन। तो आपको हर एक नेम मालूम होना चाहिए, कोई भी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर आपका अमाइड को हम कन्वर्ट करते हैं अमाइन में। इट मीन्स व्हाट? प्राइमरी अमाइड का जब हमें प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करना हो तो हम कौन सा रिएक्शन करेंगे? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा आपका? प्राइमरी अमाइड, देखो CONH2, ये क्या होता है आपका? प्राइमरी अमाइड ना, C डबल बॉन्ड ONH2 को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइड। यहाँ पर कोई भी एक आप अल्काइल ग्रुप लगा दो तो ये आपका प्राइमरी अमाइड हो गया। अब यहाँ पर हम ब्रोमाइड बोल रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? Br2, क्लोराइड रहेगा तो आप Cl2 यूज करोगे। सो यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लिया है इन बेसिक मीडियम, तो होगा क्या आपका? प्राइमरी अमाइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और रिमेंबर दैट, और एक बात, यहाँ पर आपका एक कार्बन कम हो जाएगा। देखो जैसे कि आपका जो रिएक्टेंट है, एक ये अल्काइल ग्रुप, मतलब यहाँ पर एक कार्बन, सपोज ये एक आपका अल्काइल ग्रुप और ये आपका एक कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट में देखोगे अमाइन में सिर्फ आपका अल्काइल ग्रुप ही है, ये वाला जो कार्बन है वो रिमूव हो गया है, क्योंकि देखो -CO2 दिया है, मतलब एक कार्बन आपका रिमूव हो जाएगा। तो आपका रिएक्टेंट में जितने भी कार्बन रहेंगे उसमें से आप एक कार्बन माइनस कर दोगे जब आपका अमाइन प्रिपेयर होगा। ठीक है, समझ में आया? ये रिएक्शन आप इजीली याद रखो। क्या होगा आपका? प्राइमरी अमाइड जो कन्वर्ट होगा अमाइन में। अमाइन मतलब क्या होता है? NH2, उससे आगे कोई भी एक अल्काइल ग्रुप रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। कैसे प्रिपेयर हो रहा है? तो आपका जो एक कार्बन था वो आप कम कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका कार्बल अमाइन रिएक्शन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 292। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? सो यहाँ पर आपका जो भी अमाइन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं आइसोसाइनाइड में। सो जब आपको अमाइन को कन्वर्ट करना हो आइसोसाइनाइड, तो आप कौन सा रिएक्शन करते हो? कार्बिल अमाइन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है? तो यहाँ पर हम लेते हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH या कोई भी एक बेस दिया जाता है। अब यहाँ पर होगा क्या? तो इथाइल अमाइन, यहाँ पर अगर इथाइल अमाइन है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इथाइल आइसोसाइनाइड। अब याद क्या रखो? अमाइन का कन्वर्जन आइसोसाइनाइड में। अब ये अल्काइल ग्रुप तो कौन सा भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कोई भी R ग्रुप आ सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो अमाइन है, एनिलीन है। अब उसको जब हम CHCl3 के प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आइसोसाइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, NC, दैट इज योर आइसोसाइनाइड। CN नहीं लिखना है, CN का मतलब होता है साइनाइड ग्रुप। आपको क्या लिखना है यहाँ पर? NC। NC का मतलब होता है आइसोसाइनाइड। क्लियर? तो आप यहाँ पर याद क्या रखोगे? तो आपका ये जो NH2 है ना, वो NH2 की जगह पर आप क्या लिख दोगे? NC। देखो, और ये वाला ग्रुप तो एज इट इज है। तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्बिल अमाइन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमने जो भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे चारों भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में से वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। थैंक यू।